चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ठीक है, आर्मी जीडी का पेपर सेट है। तो वो पेपर सेट कौन सा है? चौथा पेपर सेट। चलो करते हैं शुरू। जिसमें पहले जीके का पोर्शन है। जीके के क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। जीके में पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि दिलवाड़ा का जेल मंदिर कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कहाँ पर है? सिरोही, माउंट आबू में। कहाँ पर? सिरोही में है, माउंट आबू में। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल कितना है? संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल है 32,83,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,83,263 वर्ग किलोमीटर। तो वो ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो इसमें दे रखा है 33 लाख लगभग। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक चाय होती है। ये क्वेश्चन हमने कल भी चर्चा की थी। वो कहाँ पर होती है? असम में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कितने राज्य हैं? 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। ठीक है, याद रखना। नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है जो भी गलत हो जाता है कई बार। भारत में प्रधानमंत्री की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? ये क्वेश्चन भी हम पहले के पेपर सेट में आप लोग देखना चर्चा कर चुके हैं। जहाँ पर आयु वाला क्वेश्चन आता है वहाँ पर पूरा डिटेल से मैं बताता हूँ, ताकि इससे संबंधित आगे आने वाले क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। और सरपंच बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 21 वर्ष। और राज्यसभा का कोई भी सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष। और राष्ट्रपति व राज्यपाल बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष। जबकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। तो प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो वो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। राकेश शर्मा होगा अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम यात्री। ऑप्शन नंबर ए में देखा है यूरी गागरिन। यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति थे। कहाँ के थे ये थे रूस के। चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन नंबर बी। ये कहाँ के थे? ये यूएसए थे। और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? कल्पना चावला। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है कल्पना चावला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राकेश शर्मा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है फ्लाइंग सिंह के नाम से जाना जाता है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह का संबंध किससे है? तो वो हो जाएगा एथलेटिक्स से। अगला क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है भारत की लौह महिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी को लौह महिला के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया? ग्राहम बेल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सफेद हाथियों का देश? तो ऑप्शन नंबर सी थाईलैंड हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम पहले भी एक पेपर सेट में डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी नौकरी का अधिकार। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मौलिक अधिकार कितने? 6 है मौलिक अधिकार। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार कितने अनुच्छेद से लेकर कितने अनुच्छेद तक है? तो 12 से लेकर 35 तक है मौलिक अधिकार। ठीक है। और संविधान के कौन से भाग में? तो संविधान के भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार है। कौन से भाग से लिए गए हैं? भाग नंबर 3 से। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना कि संविधान मौलिक अधिकारों को भाग नंबर 3 से लिया गया है संविधान के, तथा ये 12 से 35 तक के अनुच्छेदों में होते हैं। और कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। पहले कितने थे? 7। एक हटा दिया गया है। कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कौन सा क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन है जंतर मंतर कहाँ पर है? तो जंतर मंतर कहाँ पर है? दिल्ली में। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि जयपुर में भी है। जयपुर में भी है और दिल्ली में भी है। जयपुर में
दोनों जगह पर जंतर मंतर है वो एक ही राजा के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला का नाम बताइए। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला का नाम। तो इनमें से तो कोई नहीं होगा भाई ये महिला, इनमें से कोई महिला, किसी महिला ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं जीता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का केंद्र भाग है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोर। अब यहाँ से ये 15 क्वेश्चन जीके के कंप्लीट हो गए। आगे से 15 क्वेश्चन जनरल साइंस के स्टार्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन से ग्रुप का व्यक्ति सर्वदाता होता है। तो कौन से ग्रुप का होता है, ग्रुप ओ। और जो ए बी ग्रुप होता है ना, ए बी ग्रुप का व्यक्ति सर्वग्राही होता है। सर्वग्राही कौन से ग्रुप का होता है, ए बी का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक। तो विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक, तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक तो क्या होता है, ओम इंटू मीटर। लेकिन ये शायद विद्युत प्रतिरोध का मात्रक पूछ रहा है, यहाँ पर टाइपिंग एरर हो गई होगी। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ओम हो जाएगा। अगला शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक होता है पी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन में टी। तो शक्ति का मात्रक या तो वाट होगा या फिर जूल प्रति सेकंड। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, वो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आईने में अपना प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है भाई, सीधा और आभासी बनता है। याद रखना ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है भाई, आंख के आंसू निकलने से बैक्टीरिया बनाते हैं। कौन सा बैक्टीरिया बनाते हैं, वो लाइसोजाइम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आंख के आंसुओं से आंसू जो बैक्टीरिया बनाते हैं, और जो वो कौन सी बैक्टीरिया होते हैं, लाइसोजाइम बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव में लगाते हैं। तो वो कौन से रोग को बचाव में लगाते हैं, टीबी के रोग के बचाव। और बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिलस कंडेंसेंट ग्यूरिन होती है। अगला क्वेश्चन है सूर्य की किरण किस माध्यम से होकर आती है। किस माध्यम से होकर आती है, विकिरण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारी जल का सूत्र क्या होता है, तो D2O। इसमें ए ऑप्शन में दे रखा है H2O। H2O किसका सूत्र होता है, ये हो गया जल का सूत्र। ए ऑप्शन वाला किसका सूत्र हो गया, जल का। और O2 ये किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। किसका होता है, ऑक्सीजन का। अगला क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इंद्रधनुष का रंग कैसा होता है। तो कैसा होता है, वो होता है विबज्योर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। इसमें कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसमें मध्य रंग कौन सा होता है। तो मध्य रंग कौन सा होता है, पीला होता है। आप लोग इसमें देखकर बताते होंगे कि इसमें ग्रीन होता है, ग्रीन नहीं होता है। मध्य रंग किसको माना जाता है, पीला को माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन क्या है, अल्प दृष्टि के लिए लेंस उपयोगी होता है। अल्प दृष्टि मतलब कम दृष्टि वाला है, अर्थात निकट दृष्टि दोष वाला। तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सी लेंस का उपयोग किया जाता है, वो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अंकुरित बीज कौन सी गैस छोड़ते हैं। तो कौन सी गैस छोड़ते हैं, वो छोड़ते हैं CO2। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 0 डिग्री पर स्थित रेखा होती है, कौन सी रेखा होती है, आदि अक्षांश रेखा होती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सूखी बर्फ कौन सी है। तो सूखी बर्फ कौन सी होती है, वो होती है CO2। और अगर कई बार ऑप्शनों में ऐसे भी दे रखा CO2 ठोस CO2, तो जो ठोस CO2 होती है उसे सूखी बर्फ कहा जाता है। किसी कहा जाता है ठोस CO2 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगले क्वेश्चन में पूछ रखा है दूध में किस विटामिन का अभाव होता है। दूध में कौन सी विटामिन का अभाव होता है, विटामिन C का अभाव होता है। अगर विटामिन, आपको पता होगा कि विटामिन C उन पदार्थों में पाई जाती है जो पदार्थ खट्टे होते हैं। अगर दूध में कुछ भी खट्टापन पाया गया तो दूध फट जाएगा। इसमें दूध में किस विटामिन का अभाव होता है, दूध में होता है विटामिन C का अभाव। यहाँ से हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। विषम को पहचानो, कॉर्निया, रेटिना, पुतली और दृष्टि। आप लोगों को बता दूं कि ये जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं, वो ऑप्शन दे रखे हैं आँख के भाग से, लेकिन दृष्टि है, दृष्टि अलग से है। तो इसमें विषम कौन सा हो जाएगा, दृष्टि। अगला क्वेश्चन दे रखा है 5, 10, 17, फिर आगे हमें पूछ रखा है क्वेश्चन मार्क देकर, फिर 37 और 50। तो आप लोगों को मैं बता दूं ये सीरीज का क्वेश्चन, और सीरीज के क्वेश्चन में देखो 5 से 10 गए, कितने का +5 हो रहे हैं। फिर 10 से 17
प्लस का 7 हो रहे हैं। अगर हम फिर 17 प्लस 9 कर दें, 17 प्लस 9 करें तो कितना आएगा, वो आ जाएगा 26। और फिर 26 प्लस 11 कर दें तो वो कितना आ जाएगा, 37। इसका मतलब सीरीज सही है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए, 26 आना चाहिए, यानी +5 फिर +7 फिर +9 फिर +11 फिर +13, ऐसा चल रहा है इस सीरीज में। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 5 पुस्तकें A B C और D, ठीक है, और E एक मेज पर रखी गई है, ठीक है। यदि A को E के नीचे, यदि A को E के नीचे, तो हम ले लेते हैं पहले पुस्तक को, A को, यदि A को E के नीचे रखा जाए, यानी E ऊपर है, ये ले ली E, और यहाँ पर ये ले ली A, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि C को D के ऊपर, तो C A और E से कोई रिलेशन नहीं है तो इसको अभी छोड़ते हैं। अगला कह रहा है कि B को A के नीचे, A के नीचे किसको रख रहा है, B को, ठीक है, तथा D को E के ऊपर रखा जाता है, और D ने कहाँ पर रखा जाता है, D को E के ऊपर रखा गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं तथा C और D वाला रिलेशन जो हमने बीच में छोड़ दिया था, C को D के ऊपर, C को कहाँ पर रखा गया है, D के ऊपर, या अर्थात C को सबसे ऊपर रखा गया है, ठीक है। अब पूछा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेज के तल को स्पर्श करेगी, तो मेज के तल को कौन सी पुस्तक स्पर्श करेगी, जो सबसे नीचे होगी, और सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है बी। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुस्तक है वो मेज के तल को स्पर्श करेगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जल प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब से पूछ रखा होगा। क्या पूछ रखा है हमारे पास, प्रतिबिंब से लेकर पूछ रखा है। कौन सा प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, किसको 11:60 में से माइनस कर देते हैं जो भी समय, तो 11 क्या समय दे रखा है, 1:40 दे रखा है, तो 1:40 को 11:60 में से माइनस किया तो कितना आना चाहिए, 10:20। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, वो दे रखा है आकृति वाला क्वेश्चन है। तो आकृति में हम देखते हैं कि आकृति को कितना डिग्री पर घुमाया गया है। पहले देखते हैं क्रॉस ऊपर है और ये इधर की तरफ आ गया, यानी आकृति को 90 डिग्री पर घुमाया गया है। तो 90 डिग्री पर ये क्रॉस यहाँ पर है सबसे पहले, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, और अब ये क्रॉस कहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए था ना बी क्रॉस। तो ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, ऐसा ऑप्शन दे रखा है बी ऑप्शन। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगर दो ऑप्शनों में ऐसा दे रखा होता तो फिर अगली आकृति को देखते, इस प्रकार हमें आंसर फाइंड करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे पास मैथ के स्टार्ट हो गए। अभी ये 5 क्वेश्चन रीजनिंग के कंप्लीट हो गए, ठीक है। यहाँ से मैथ की क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। मैथ के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पूछ रखा है कि 220 × 220 प्लस 180 × 180। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि पहला क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे। तो 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484। तो 220 × 220 कितना होगा, 484 × 2 जीरो लगा देंगे फिर आगे, और फिर प्लस हम कितना करेंगे, 18 × 18 का कितना होता है, 324। 324 के आगे 2 जीरो लगा दे। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा 0 0 8 0 और 8। ऐसा दे रखा है कि किसी ऑप्शन में 80 800, 80 800 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, वो दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक संख्या दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10,690 को किसी संख्या से भाग देने पर 73 तथा शेष फल 32 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सी है। तो आप लोगों को एक सूत्र बता देता हूँ कि एक सूत्र होता है, आप लोग जानते होंगे। वो सूत्र क्या होता है, भाज्य इंटू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो उस सूत्र के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या दे रखा है, भाज्य दे रखा है,
और हमें भाजक पूछ रखा है, तो भाज्य में से पहले शेषफल माइनस करेंगे, तो इसमें किसी शेषफल माइनस किया, शेषफल कितना गया माइनस होगा 32, 32 माइनस होगा तो कितना होगा 10,658 हमारे पास बच गया। कितना बच गया 10,658। 10,658 73 का भाग देंगे तो वो कितनी बार जाएगा, हो जाएगा 146 बार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 146। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4508 के समीप कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतया विभाजित हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4508 है, उसमें किसका भाग देंगे, 21 का भाग देंगे। सबसे 2 बार गया 21 दूनी 42, कितनी बार गया 2 बार, 21 दूनी 42, शेषफल कितना बचा 3 बचा 30, 21 एकम 21, शेषफल कितना बचा 9, कितना आया 98। अब 21 का भाग कितनी बार जाएगा 4 बार, कितना होगा 21 4 84, कितना शेषफल बचा 14 शेषफल बचा। अब आप लोगों को मैं बता दूं, अगर ऐसी संख्या होगी उसमें से जो भी कोई भी ये संख्या आएगी, अगर इसमें से 14 घटा दे वो भी नज़दीक वाली, अगर उसमें से 7 जोड़ दे तो वो भी नज़दीक वाली होगी। अगर इस संख्या में 7 जोड़ेंगे तो 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 45 15। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रखा 0.36 1.2 4.8 का एलसीएम। 0.36 का कितना हो गया, इसके हम लिख सकते हैं कितना 36/100 प्लस 12/10 प्लस 48/48 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी संख्या को बट्टे वाली संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, अगर एलसीएम निकालना तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ। ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा, तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम आ जाएगा 144, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ कितना आएगा, तो एचसीएफ आएगा 10। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 14.4, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यदि बिनों को अवरोही क्रम में रखा जाए तो दूसरी बिन कौन सी होगी। ये तो आप लोग बिनों को अवरोही क्रम में लिखकर देख लेना, शायद इसमें आंसर नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा 5x² माइनस 12x प्लस 4, इसके गुणनखंड कितने होंगे। तो आप लोगों को बता दूं कि गुणनखंड निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि ए और सी एक सार्वसमिका होती है ax² प्लस bx और प्लस सी होती है। ए और सी का गुणनफल होता है ना वो बी व सी बी के दो ऐसे पद किए जाते हैं उनके योग या अंतर के बराबर होता है। ठीक है ना, तो ए और सी का मान इसमें कितना दे रखा है 20 दे रखा है, और बी का कितना दे रखा है -12। तो -12 के दो ऐसे गुणनखंड कीजिए जिनके गुणनफल तो 20 हो और योग करें तो कितना है -12, तो वो कितना हो जाएगा -10 और -2, ये दो गुणनखंड हो गए ना। तो ठीक है, तो इसके दो गुणनखंड कर लिए -10 और -2, तो 5x² -10x -2x प्लस 4। अब ये शुरुआत वाली सीरीज है, इसमें 5x हम कॉमन लिख सकते हैं। 5x को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा x -2, और अगले वाली सीरीज में -1 को कॉमन ले लिया तो क्या बचा, इसमें भी क्या बचा x -2। तो इसका एक फॉर्मूला तो हो गया 5x माइनस, अगले वाली सीरीज में माइनस के 2 कॉमन ले लिए 5x -2 और x -2। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऐसा दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 6x² में 2x का भाग देने पर, तो 6x² है भाई, 6x² किसका भाग देंगे 2x का भाग देंगे, तो x² से एक x कैंसिल हो जाएगा, और 6 में अगर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3x। तो 3x कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगले क्वेश्चन में पूछ रखा है कि 1 दर्जन केले 90 रुपये में खरीदते हैं तो 6 केले खरीदेंगे। 1 दर्जन केले यानी 90/12, ये एक केले का मूल्य आ गया। अब हमें क्या पूछ रहा है 6 किलो का मूल्य इंटू 6 आ गया। ठीक है, तो इसको इससे कट कर देते हैं 2 बार, और 90 में 2 का भाग देंगे तो 45 बार। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा
45, 45 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि राम ने एक रेडियो को 750 रुपये में खरीदा और 825 रुपये में बेच दिया तो इसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अगर 750 में खरीदा 850 में बेचा तो 825 माइनस 750 कितने रुपये हुए? 75 रुपये। 75 रुपये का क्या हुआ? फायदा यानी लाभ हुआ। किस पर हुआ? 750 रुपये पर। तो 75/750 इंटू 100, इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 10%। तो इसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 10% का। 10% कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक वर्त की त्रिज्या 7 सेमी है तो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या को कितनी दे रखी है? 7 सेमी। पाई का मान कितना ले लेते हैं? 22/7। 22/7 इंटू 7 इंटू 7। एक 7 से 7 कैंसिल और 22 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 154। आगे मात्रा क्या लेंगे? सेमी दे रखा है तो सेमी स्क्वायर। ऐसा कौन से ऑप्शन में दे रखा है 154 सेमी स्क्वायर? ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि किस संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल के सभी अंक 3 प्राप्त होते हैं तो ऐसी सबसे छोटी कौन सी संख्या है? तो जो भी ऑप्शन दे रखे हैं उनको हम गुणा करके पता लगा लेते हैं। तो पहले ऑप्शन को गुणा करेंगे तो ऐसी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। वैसे इतने हार्ड क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, मैंने तो आपके लेवल को बढ़ाने के लिए ऐसे ही डाल दिए इतने हार्ड क्वेश्चन। ठीक है, एक दो क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड डाले, बाकी तो सारे नॉर्मल से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि सरल कीजिए 0.0256 बट्टे 0.016। अब जितने पॉइंट हटा सकते हैं, ऊपर से जितने अक्षरों बाद पॉइंट हो उनको उठा सकते हैं और नीचे से जितने, ऊपर से दे रखे हैं 4 अक्षरों के बाद में पॉइंट और नीचे से दे रखे हैं 3 अक्षरों के बाद, तो दोनों से पॉइंट को पॉइंट कैंसिल कर देते हैं, लेकिन नीचे इंटू में 10 और आ जाएगा। ठीक है, अब 16 को 256 से काटेंगे तो कितना बार कट जाएगा? ये कट जाएगा 16 बार। तो कितना आया? 16/10। तो 16/10 का मतलब कितना होगा? 1.6। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 48 नंबर का क्वेश्चन। एक टेबल व कुर्सियों का मूल्य 6 कुर्सियों का मूल्य कितना है? 4800 रुपये। ठीक है, यदि एक कुर्सी 300 रुपये में आती है तो 60 टेबलों का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी एक कुर्सी की कीमत कितनी है? 300 रुपये। तो 6 कुर्सियों की कीमत कितनी हो जाएगी? 1800 रुपये। यानी कुर्सियों की कीमत है 1800 रुपये, जबकि एक टेबल व 6 कुर्सियों की कीमत कितनी दे रखी है? 4800। तो 4800 इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास है कि 4800 माइनस 1800। 6 कुर्सियों की कीमत को हटा देते तो कितने आएगा? एक टेबल की कीमत आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 3000। अब ये क्या कर रहा है कि 60 टेबलों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 7 को करना है तो 3000 इंटू 7 कितना आ गया? 21000। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 60 टेबलों का मूल्य कितना हो जाएगा? 21000। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास पूछ रखा है कि 1 से 50 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? n इंटू n+2 डिवाइड बाई n+1 डिवाइड बाई 2। तो इसमें 1 से 50 तक की संख्याओं का पूछ रखा है, तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम ज्ञात करते हैं। तो क्या आएगा? वो 50 इंटू 50+1 यानी 51 हो गया ये, इंटू 2 से ये 25 क्यों आएगा? कितना? 25। 25 को किससे गुना करेंगे? 51 से, तो कितना आएगा? 1275। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास पूछ रखा, वो भी एक कैलकुलेशन से पूछ रहा है, बोर्ड मास नियम से हल इसको सोल्व करेंगे। तो बोर्ड मास नियम से पहले किसको सोल्व करेंगे? भाग को सोल्व करेंगे। तो इसमें भाग दे रखा है, कहाँ पर दे रखा है? ये दे रखा है। एक में एक को भाग देंगे तो कितना आएगा? 1। फिर किसको सोल्व करेंगे? गुणा को सोल्व करेंगे। तो एक को एक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1। तो ये क्या बन जाएगा? 1+1। और फिर एक में एक का भाग दे दिया और फिर ये माइनस वाला 1 आ जाएगा और फिर एक को एक से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। इस एक से ये कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 1+1 2। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जय हिंद।